अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना। नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अनुजगमुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः। निवर्तितेतीव बलातो सुहृद धर्मेण राजनी नैव ते संन्यावर्तन्त रामस्यानुगता रथम्। अयोध्या निलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियाः। सा साच्यमानः काकुत्स्थास्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्यपद्यत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवेक्ष्यमाणा सा स्नेहम् अवेक्ष्यमाणा सा स्नेहं चक्षुषा प्रपीपन्निव अवेक्ष्यमाणा सा स्नेहं चक्षुषा प्रपीबन्निव। उवाच रामः सा स्नेहं ततः प्रजाः स्वः प्रजा इव। ओम नमः शिवाय। या प्रीतिर्बहुर्मानश्च मय्ययोध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्। सा हि कल्याण चारित्रः कैकेय्य नंदवर्धनः करिष्यति यथा वदो वह प्रियाणि चाहितानि च। ज्ञान वृद्धो मयो बालो मृदुर्वीर्य गुणान्वितः अनुरूपा सा वो भरता भविष्यति भयापहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा हि राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टः कार्यं वो भातृशासनम्। नासंतप्येद यथा चासो वनवासं गते मयि महाराजास्तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया। यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पातिं कामयन्। वाष्पेणोऽपि हितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनं पुनर्निवासिनं। ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा वयः प्रकम्प शिरसो दूरादूचुरिदं वचः। वहन्तो जबना रामं भो जात्यास्तुरङ्गमाः निवर्तध्वं नागन्तव्यं हिता भवतो भर्तरि। कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः यूयं तस्मा निवर्धन्त्वं यूयं तस्मा निवर्तध्वं याचनाम प्रतिवेदिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्मतः सा विशुद्धात्मा वीरः शुभदृढ़व्रतः उपवाह्यास्तु वो भरता नापवाह्या पुरादिवनम्। एवमार्तो प्रलापास्तान् वृद्धानो प्रलपतो द्विजानो अवेक्षो सहसा रामो रथादवोत तारः। पदभ्यामेव जगामाथो ससीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्टो पदन्यासो रामो वनपरायणः। द्विजातीनो हि पदास्तितान् रामस्य चरित्रवत्सलः नाससाको घृणा चक्षु परिमोक्तुं रथेन सह। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परम संतप्ता राम
मम वाक्यमिदं द्विजा ब्रह्मण्यं अकृत्स्नमेतद्वां ब्रह्मण्यं कृत्स्नमेतद् त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यानुयान्त्वमी। ओम नमः शिवाय। वाजपेय समुत्थानि छात्राण्येतानि पश्यनः पृष्ठतो नु प्रयातानि मेघा निभजलात्पये जलात्यये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वनवाप्तात पत्रस्य रश्मि संतापितस्य ते एभिच्छायां करिष्यामः स्वच्छत्रैर्वाजपेयकैः। या हि नः सततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्सो वनवासानुसारिणी। हृदयेष्वावतिष्ठन्ते वेदा येनः परमधनम् अवत्स्यान्त्यपि ग्रहेष्येवोदाराश्चरित्ररक्षिताः। पुनर्नो निश्चयः कार्यास्त्वद्गतो सुकृतामति त्वयि धर्मव्यपेक्षेतु किं स्याद् धर्मपथे स्थितं। याचितो नो निवर्तत्स्य हंस शुक्लो शिरोरुह शिरोभिर्निभृत्ताचारा महीपतनुपांशुलय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहूनां वितता यज्ञा दुजानां या इहा गताः तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्सो निवर्तते। भक्तिमन्ती भूतानि जंगमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धवते मूलैरुद्ध तवेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। निश्चेष्टाहार संचारा वृक्षैकास्थान् निश्चिताः पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम्। एवं विश्रोक्षतां तेषां द्विजातीनां निवर्तते दद्रसे तं सा तत्र वारयन्तीव राघवम्। ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद् विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवार्त्य शीघ्रम्। पीतोदकांस्तोयपरे प्लुतांगा न चारयद्वै तमसा विदूरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 45वां सर्ग। श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करना और लौट जाने के लिए कहना। नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए बार बार आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे उस समय उनके प्रति विशेष अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए प्रभु श्री राम के पीछे पीछे उनके साथ चल दिए। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए तब भी जो श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए लोग जा रहे थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सर्व सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्णचंद्र के समान बहुत ही प्रिय थे।
उन प्रजाजनों ने श्री राम से बार बार घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम वन की ओर ही आगे बढ़ते गए। अयोध्या लौटने के बारे में कोई भी प्रयास नहीं किया। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्र से उन्हें पी जाने वाले हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन सभी प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक वाणी में इस प्रकार कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो यह प्रगाढ़ प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप से आप लोगों के मन में होना चाहिए। भरत का चरित्र बड़ा ही सुंदर है और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में मुझसे छोटे पर होने पर भी ज्ञान में मुझसे बड़े और श्रेष्ठ हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न हैं और स्वभाव के भी बड़े ही कोमल हैं। भरत आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का सदा निवारण करेंगे। भरत मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा ही पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाएं, इस बात का आप लोगों को सदा ही ख्याल रखना चाहिए और ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए कि आप अयोध्या वापस लौटकर भरत और महाराज दशरथ का विशेष ध्यान रखेंगे। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों-ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों-त्यों ही प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की प्रबल इच्छा बलवती होती गई। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बंधकर उन्हें अपने साथ खींचे लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टि से बहुत ही बड़े और महान थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार महाराज श्री राम से बोले, अरे ओ तेज चलाने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को बड़ी तेजी से वन की ओर लिए जा रहे हो। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। श्री राम को वन में लेकर तुम लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा। हमारे निवेदन को, हमारे अनुरोध को आप सुन तो रहे होंगे, इसलिए आप घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए भी कदाचित उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्तभाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर आए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल पैदल ही सभी के साथ चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसलिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे। लंबी डग से न चलते हुए छोटे छोटे कदमों से सबको साथ लेकर चल रहे थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस ना कर सके। श्री राम को
श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर श्री राम से इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के परम हितैषी हो, इसी से यह संपूर्ण ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे ही साथ वन की ओर चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा ही अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर, ओम नमः शिवाय, वर्षा बीतने के बाद शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेय यज्ञ से प्राप्त हुए थे। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ है, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करना चाहते हैं और छाया पूरे वन मार्ग में करेंगे। हे वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही बुद्धि तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदय में सदा स्थित रहते हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घर में ही रहेंगी और हम आपके साथ चलेंगे। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का जो विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि अब तुम ही ब्राह्मणों की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओ, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले हे श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इन्हें धूल भी भर गई है। अब हम ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे पुनः याचना करते हैं कि हे श्री राम, तुम घर को लौट चलो। ये तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे श्री राम साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार हैं, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना अर्थयुक्त प्रतीत होता था। ओम नमः शिवाय। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, हे वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब उनके यज्ञ की समाप्ति तुम्हारे घर लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी आपके प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाते हुए अयोध्या को वापस लौट चलो। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चल सकते हैं, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट उत्पन्न हो रही है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो आपसे बार बार पुकार कर रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर भी पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे बार बार लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हे राम, तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से बार बार लौटने के लिए पुकार करते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह अर्थात तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत हो रही थी। तमसा किनारे पर पहुंचने पर सुमंत्र भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।